आर यू फैन ऑफ रोमकॉम सीरीज? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है। ब्रूइंग लव कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सो ये स्टोरी है टू डिफरेंट लोगों की, जहाँ चे योंग जू इज ए फॉर्मर मेंबर ऑफ स्पेशल फोर्सेज इन मिलिट्री सर्विसेज, जो फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चेयरफुल भी है। इन सारी स्किल्स के अलावा उसका एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से छुपा लेती है। उसे देख के कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये खुश है या दुखी है। पिछले 6 सालों से वो एक लिक्विड कंपनी में सेल्स की जॉब करती है और वो अपने डिपार्टमेंट की प्रो हो चुकी है। वो अपने काम को सिर्फ काम की तरह नहीं, फुल डिवोशन और डेडिकेशन से करती है। और उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसकी कंपनी डिसाइड करती है कि जिस ब्रांच में वो है उसे बंद कर दिया जाए। एक्चुअली मार्केट में जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटर होने की वजह से उसकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो उसकी ब्रांच है, जिस ब्रांच में वो है, उस ब्रांच को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ की सेल्स डाउन हो चुकी है। और एक न्यू और छोटा ब्रांड है जिसके साथ सारे ही टाई अप करना चाहते हैं। ब्रांच की क्लोजिंग की वजह से जब वो अपनी कंपनी के डायरेक्टर से मिलने जाती है, तब लाइकी कंपनी के डायरेक्टर्स उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं। अगर वो यू मिनजो को कन्विंस कर ले तो ये हो सकता है, क्योंकि यू मिनजो जो बेस्ट ब्रू मास्टर है, अगर वो उससे पार्टनरशिप करवा सकती है तो शायद उसकी ब्रांच बच जाए। योंगजू को ये टास्क बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है, क्योंकि इसी एरिया में एक्सपर्ट है। वो अभी ये नहीं जानती कि वो कौन है, कैसा है और कहाँ है, और कॉन्फिडेंटली ये टास्क एक्सेप्ट कर लेती है। और फाइनली वो यू मिनजो से मिलने की तैयारी करना स्टार्ट कर देती है, चाहे वो कहे या नहीं। लेकिन जॉबलेस होने की टेंशन सभी को होती है। वो बहुत परेशान और दुखी और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक पार्क जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात यू मिनजो से हो जाती है। लेकिन उसे भी ये नहीं पता कि यही यू मिनजो है। वो वहाँ अपने छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया है। जब पहली बार यू मिनजो उसे देखता है तो वो दिख तो नॉर्मल रही है, लेकिन उसके इमोशंस ऐसे बाहर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चीख चीख के रो रही है और उसके ट्रू इमोशंस उसे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके इस इमोशंस को देख के वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो उसके लिए कंसर्न होने लगता है। इस पूरी शॉर्ट से मुलाकात में दोनों एक दूसरे से अनजान है कि ये कौन है और वो कौन है। दरअसल यू मिनजू एक नॉर्मल नहीं, ओवर सेंसिटिव पर्सन है, जिसे लोगों के ट्रू इमोशंस पता चल जाते हैं। और इसी वजह से अपनी लाइफ को पीसफुल बनाए रखने के लिए वो एकदम अलग रहता है, दुनिया से कट ऑफ होकर रहता है। उसका ये मानना है कि खुद को किसी और के पछड़े में डालने से अच्छा है कि एक दूरी बना लो। और वो ओवर सेंसिटिव के साथ साथ एक इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन है, जिसे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी सोशल नहीं है। उसकी एक छोटी सी ब्रूअरी है और इसमें जितने भी लोग काम करते वो एकदम मस्त मौला टाइप के हैं। उनका मन किया तो काम किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। वो कुछ बोलता भी नहीं है उनसे। और नेक्स्ट डे योंगजू की कंपनी उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ पे भेज के यू मिनजो को कन्विंस करने के लिए भेजती है कि जाओ पता करो, देखो कौन है, कहाँ है, और अगर हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना। बट यू मिनजो सभी को मना कर देता है और सभी से बोल भी देता है कि अब अगर कोई ऐसा आता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया या पार्टनरशिप के लिए आया तो प्लीज आप उनसे बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ और मुझसे मिलने बिल्कुल मत देना। वो जैसा है वैसा ही ठीक है, उसे बहुत बड़े लेवल पे अपनी कंपनी को ले जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से सेटिस्फाई है। और इन सारे सीन्स के बाद योंगजू की एंट्री होती है, जो वहाँ पे एक जुगाड़ लगा के पहुंचती है। और जब वो उससे मिलती है तो वो उससे भी मना कर देता है, बट वो उसके इमोशंस को देख के अफेक्ट होने लगता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो उसे तो बिल्कुल एंट्री नहीं देगा, ना अपनी ब्रेवरी में ना ही अपनी लाइफ में। वही योंगजू को समझ में आता है कि ये उसे अवॉइड कर रहा है या फिर उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इतनी आसानी से हार मानने वाली तो बिल्कुल नहीं है और नई नई तरकीबें निकालना शुरू कर देती है। ये सिंपल टास्क इतना डिफिकल्ट और डिफरेंट होगा ये तो उसने भी नहीं सोचा होगा, पर कोई ना, उसे यू मिनजू को कन्विंस करना है बाय हुक और क्रुक। ये रोमकॉम एक इंटरेस्टिंग प्लॉट लेते हुए अपने फैंस को इतना ज्यादा हंसा रहा है। इसकी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और भी ज्यादा एंटरटेनिंग होती चली जा रही है। इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है ये देखना बहुत मजेदार होने वाला है। आपने इस न्यू सीरीज को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो? इफ यू आर ए फैन ऑफ कॉमेडी ड्रामा, इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस ड्रामा, तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है। टोटल 12 एपिसोड की ये सीरीज विकी, नेटफ्लिक्स एंड व्यू पे अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।